यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1860 में मिलर रोड नाम की एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो भैंसों का शिकार करने में माहिर था। इसने अपने जीवन में इतनी सारी भैंसों का शिकार किया कि उनके सर से एक पहाड़ की आकृति बनाई जा सकती है। मिलर हूट भैंसों की चमड़ी बेचकर अपना जीवन बिताता था। फिल्म की शुरुआत में हमें विलियम को दिखाया जाता है जो अपने देश से स्वीडन देश में घूमने के लिए आया होता है। ये देखना चाहता है कि लोग किस तरह से भैंसों का शिकार करते हैं। सबसे पहले यह एक होटल में स्टे करता है और यहाँ पे मैकडोनाल्ड नाम के एक शख्स को पूछता है। विलियम मैकडोनाल्ड से मिलने के लिए आ जाता है और इससे बोलता है, मैं तुम्हारे देश में घूमने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग भैंसों का शिकार कैसे करते हो, इसलिए मैं शिकारियों के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन मैकडोनाल्ड इससे शिकारियों के साथ जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं शिकारियों के साथ जाना मौत को दांव पे लगाने जैसा है। इसलिए विलियम यहाँ से चला जाता है और ये मिलर हूट से जाके मिलता है। मिलर के साथ चार्ली भी होता है। मिलर इसे मैलरी से भी मिलवाता जो इस वॉर की वेटर होती है। मिलर हूट बोलता है, अगर तुम एक अच्छा शिकार देखना चाहते हो तो यहाँ से उत्तर पहाड़ के नीचे जाने होगा। वहाँ पर भैंसों का बहुत बड़ा झुंड है। पर यहाँ पर फ्रांसी को मिलर की बातों पर यकीन नहीं होता है। फ्रांसी भैंसों की खाल उतारने में माहिर होता है। फ्रांसी बोलता है, मुझे 1 महीने के 60,000 रुपए लेना है। मुझे तुम्हारे शिकार से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मिलर इस पे राजी हो जाता है। मैकडोनाल्ड विलियम से बोलता है, ये सफर बहुत लंबा है। तुम मेरे शिकारियों के साथ जा सकते हो जो 1 हफ्ते में वापस भी लौट आते हैं। पर विलियम मिलर के साथ जाने लगता है। अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए इनको 1 हफ्ते से ऊपर हो जाता है। रास्ते में चलते हुए इनको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चार्ली को डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो वहाँ पर एक भी भैंस ना हो। कुछ दिन और चलने के बाद इनको वो पहाड़ मिल जाता है और यहाँ पर बहुत सारी भैंसें होती हैं। यानी मिलर की बात सच होती है। अब ये लोग पहाड़ के नीचे उतरने लगते हैं। मिलर भैंसों को मारने के लिए बंदूक की गोलियां बनाने लगता है। मिलर विलियम से बोलता है, पहले हमें भैंसों के झुंड के लीडर को मारना होगा। सुबह होते ही इनको भैंसों का लीडर मिल जाता है। मिलर पहले उसके गोली मारता है जिससे अब भैंसें अपनी ही जगह पर खड़ी रहती हैं और मिलर ने एक एक करके बहुत से भैंसों का शिकार कर दिया होता है। फ्रांसी मिलर से बोलता है, अब शिकार करना रोक दो, मैं एक दिन में बस 15 भैंसों की खाल उतार सकता हूँ। पर मिलर इस पे गुस्सा हो जाता है और अपना शिकार जारी रखता है। अब फ्रांसी को अगले दिन खाल उतारने में लगा दिया जाता है। फ्रांसी बोलता है, मिलर पागल हो गया है। इतनी सारी भैंसों की खाल उतारने में 1 महीना लग जाएगा और ये सारे झुंड को शिकार करना चाहता है। दूसरे दिन मिलर और शिकार करता है जिस वजह से विलियम को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मिलर पूरे झुंड को मारना चाहता है। इसलिए विलियम गोली चला के इन सारी भैंसों को भगा देता है जिससे मिलर को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है जिस वजह से ये लोग अब 1 महीने के लिए फंस जाते हैं। अब फ्रांसी इन सब पर गुस्सा होने लगता है और ये इन लोगों से पैसे लेके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। मिलर बोलता है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है, इससे हमारे घोड़े मारे जाएंगे। अब एक रात फ्रांसी को लगता है चार्ली उसके खाने में जहर मिला रहा है, इसलिए ये चार्ली को जान से मार देता है। मिलर जब लौट के आता है तो ये फ्रांसी को गोली मारने वाला ही होता है पर विलियम रोक लेता है। कुछ दिनों के बाद मौसम साफ हो जाता है, इसलिए ये सारी भैंसों की चमड़ी लेकर जाने लगते हैं। लेकिन ऊंचाई पर चढ़ते टाइम फ्रांसी की बग्घी टूट जाती है और फ्रांसी की पहाड़ से गिर के मौत हो जाती है। मिलर माल छोड़ के मैकडोनाल्ड के पास जाता है पर यहाँ पर मार्केट में कोई नहीं होता है। चमड़े के दाम बहुत कम हो गए होते हैं, इसलिए पूरा मार्केट बर्बाद हो गया होता है। मैकडोनाल्ड बोलता है, अब मैं तुम्हारी चमड़ी को नहीं खरीद सकता हूँ। अगर तुम 1 महीने पहले आते तो शायद बिक सकता था। मैकडोनाल्ड इससे आधे डॉलर के एक भैंसे की चमड़ी खरीदता है। इसलिए मिलर चमड़े के पूरे गोदाम को आग लगा देता है और यहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही विलियम भी अपने देश जाने लगता है और दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है।